हाँ तो फ्रेंड्स, ये पार्ट देख के हो सकता है आपका मूड ख़राब हो जाए, लेकिन वीडियो एक्सप्लेन करनी है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम केल को देखते हैं जिसने शीशे को तोड़ दिया था और वहाँ पे हेस्टिया आती है और कहती है क्या हुआ यहाँ पे, क्या तुम ठीक हो। और कहती है कि मुझे फिजिशियंस को बुलाना चाहिए। और वो वहाँ पे हेलियोस को देखती है जो कि केल का नाम ले रहा था। अपनी हेस्टिया ने केल को पूरी तरीके से पकड़ रखा था और अपने हेलियोस को दिखाया जाता है जो कि हेस्टी और केल को ऐसे देखकर पहले तो वो खुद ही इतना कंफ्यूज था। और हमें हेस्टी को दिखाया जाता है जो कि कहती है केल की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वो अपने मन में कह रही होती है और कहती है कि यहाँ से बस चले जाओ। और अपनी हेस्टी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। और जो हेलियोस है वो फ्लिंच हो जाता है, शायद उसे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपनी हेस्टिया है उसने केल को पकड़ रखा होता है और केल ये सारी सिचुएशन देखकर और के हेस्टिया को अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखता है। और यहाँ पे अपना हेलियोस अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है और बस वो सोच रहा होता है। और वो वहाँ पे आई एम सॉरी केल कहकर जाने लगता है और अपनी हेस्टिया और केल उसको देखते ही रह जाते हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं जो केल है वो बेहोश होकर गिरने लगता है और अपनी हेस्टिया उसे पकड़ रही थी। हेस्टिया कहती है जो कि बटलर है वो थोड़ी देर में ही फिजिशियन को लेकर आ जाएगा, इसलिए थोड़ी देर रुको। और अपना केल कह रहा था क्यों तुम ऐसे रिएक्शन दे रही हो, मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ। और अपनी हेस्टिया को दिखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वरीड थी केल के लिए। और अपना केल अभी भी सोच रहा होता है कि तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो, ऐसा फेस क्यों बना रही हो, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। अपनी हेस्टिया उसको पकड़ी होती है और वो चिल्ला रही होती है केल केल। और हमें कुछ नहीं, एक दिन बाद का टाइम दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे पूरी रात अपनी हेस्टिया केल के पास ही थी और केल बेहोश पड़ा हुआ था। और अपनी हेस्टिया को बुरा लग रहा होता है केल के लिए कि उसके साथ ये सब हो गया। वो सोच ही रही होती है कि तभी जो फिजिशियन होता है वो कहता है कि उनके हाथ पर लगी चोट गहरी नहीं है, वो बस कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस ही हुए थे, वो थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और अपनी हेस्टिया कहती है, वो सोचती है कि उसने ऐसा क्या कहा था कि जो केल है वो यहाँ तक करने की उसने सोची। लेकिन तभी अपना केल अचानक से उड़ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम जानना चाहती हो। अपनी हेस्टिया से पूछ रही है माय लॉर्ड आप कब उठे। फिर तो केल हेस्टिया से पूछता है क्या तुमको पता था कि जो हेलियोस है वो आज आने वाला है। फिर तो हेस्टिया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मेरी एबिलिटी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस मैं नहीं बता सकती थी। ये सुन के तो अपना केल जो है थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहता है और बस ब्लैंकेट को पकड़े रहता है। अपनी हेस्टिया बिल्कुल हमारी तरह सोचते हुए कहती है कि मैं सच कहूँ तो मैं उस हेलियोस से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। फिर तो अपना केल भी कहता है कि अगर मैं उन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए अवॉइड कर सकता। वो सोच रहा होता है और वो कहता है, हमें दिखाया जाता है तब का टाइम जब जो हेलियोस है वो केल से मिलने आया था। वो कहता है क्या केल। हेलियोस केल से पूछता है कि तुम्हारा फेस ऐसा क्यों दिख रहा है और तुम ऐसे कब बन गए। अपना केल तो कुछ नहीं बोलता है। फिर तो हेलियोस पूछता है कि क्या हुआ है। अपना केल पूछता है तुम्हारी हनीमून कैसी गई। हेलियोस केल से कहता है कि ये नहीं है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उसने वो पूछता है कि तुमने सच में उस औरत से शादी करी है। फिर तो अपना केल सैवेज बनते हुए कहता है क्यों, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। और वो शांत हो जाता है। फिर तो हेलियोस कहता है कि वो आपके जैसी नहीं है, तुम जैसा कोई इन व्यक्ति उस जैसी सस्पिशियस औरत से क्यों शादी करेगा, क्या हुआ है। फिर तो अपना केल हेलियोस से पूछता है विवेकशील, हाँ विवेकशील होने का क्या मतलब है। फिर तो वो सोचने लगता है कि शायद ये इसलिए है
शायद ये सब मेरे विवेक के कारण ही हुआ है। फिर तो उसको याद आने लगता है कि उस वक्त अगर उसने बता दी होती अपनी फीलिंग तो शायद वो और डायना साथ में होते नहीं। फिर तो ये सब याद करके उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है अपने केल को। मैं भी इसके लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। और वो कहता है हेलियोस, और फिर तो वो हेलियोस को बता देता है कि जिस दिन तुम दोनों ने शादी की उस दिन मैंने अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश की थी। ये जान के तो वो चौंक जाता है। फिर तो केल और कहता है कि जो उस दिन उसी औरत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। उसने अपने पावर्स का उपयोग किया और मेरे घर में घुसने की कोशिश की। और वो कहता है कि मैंने उससे शादी की क्योंकि वो ऐसा चाहती थी और इसका तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। फिर तो हेलियोस कहता है कि तुम इतने पेन में थे, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तो दोस्त हैं ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनकी दोस्ती में देखो दरार आ चुकी है, वो भी एक लेडी के कारण। फिर तो अपना केल उदास होते हुए कहता है तो क्या ये सब मेरी गलती है, तो क्या ये सब दोबारा से मेरी ही गलती है। फिर तो केल वो कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने किसी से प्यार किया और मैं मर गया, मैं हार गया, इसीलिए मैंने खुद को मारने की कोशिश की। फिर भी हेलियोस अपने केल को समझ नहीं पाता है और कहता है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कब बन गए। अगर तुम्हें डियाना देखेगी तो वो दुखी होगी। ये सुन के तो अपना केल कहते हैं दुखी होगी। फिर तो हेलियोस कहने लगता है कि डायना तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो रात में सो भी नहीं पाई जब वो वुमेन घूम कर गई मैंशन से। फिर तो अपने केल को गुस्सा आने लगता है। फिर तो अपना केल भी पूछता है अगर वो इतनी परेशान थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बता दिया, उसने मुझे क्यों नहीं लिख कर बता दिया। फिर तो केल गुस्से में कहता है कि अगर तुमको ऐसे ही बेकार की बातें करनी है मुझसे तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पे वो अपना हाथ ज़ोर से कांच के ऊपर मारता है और जो कांच होती है वो टूट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो केल है ये सब वो हेस्टिया को बता रहा था और वो भी बेड के ऊपर ही था। लेकिन फिर अभी भी केल को बुरा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और अपनी हेस्टिया। फिर तो केल कहता है कि मुझे यकीन था अगर वो दोनों साथ में खुश है तो उनको वहाँ खुश रहने दो। और ये सब सुन के अपनी हेस्टिया कहती है केल। फिर तो केल अपनी मन की बात कहते हुए कहता है मैं इस कगार पे पहुँचने के बाद अपनी इच्छाओं का सामना करने में सक्षम रहा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है और ना ही मेरे मन में कोई इच्छा है, तो इसलिए मैंने अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीज़न लिया था। केल कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं सरवाइव क्यों कर गया। मुझे इसके ऊपर बहुत रिग्रेट है कि मेरी खुद की डेथ के ऊपर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे इन सब से कुछ रियलाइज़ हुआ। और वो कहता है कि अब मैं खुद से और भी ज़्यादा होना हो चुका हूँ। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था और कहता है कि थैंक यू, तुम्हारा थैंक यू। अपनी हेस्टिया भी खुश हो जाती है। हेस्टिया मन में कहती है कि हे भगवान, मुझे तो रोने का मन कर रहा है। और वो केल से कहती है कि इसके बारे में चिंता मत करो। और वो मन में सोच रही होती कि मेरा फेवरेट करैक्टर और मेरा जो पर्पस था, ऐसा लग रहा है कि वो सब सही था और वो सब सही से जा रहा है। और अपनी हेस्टिया तो बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश हूँ इसके लिए। और हमें उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायना होती है और वो कहती है क्या, और हमें हेलियोस को दिखाया जाता है। फिर तो डायना कहती है कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की हमारे शादी के दिन, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और हेलियोस कहता है कि वो इंसान जिसने उस दिन उसे बचाया था वो वही वुमन है। फ्रांस के लोग अपनी हेस्टिया के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर तो डायना कहती है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो उसकी एबिलिटी है वो रियल है। और हेलियोस कहता है कि मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अभी के लिए। और हमें अपने केल और हेस्टिया दिखाए जाते हैं।
और हेलियोस बैकग्राउंड में कह रहा होता है कि हमें ढूंढना होगा कि उसने क्यों आखिर केल से शादी करी, और अपनी हमें हेस्टिया की स्माइल दिखाई जाती है। और यहाँ पे ये दोनों जल रहे होते हैं और डायना अपने नेल्स को बाइट करती है और कुछ प्लान कर रही होती है, और वो कहती है हेलियोस से कि मैं समझ गई हेलियोस, हेली मतलब जो भी है। तो इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत लेट विश कर रही हूँ, लेकिन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आप अपने फैमिली के साथ खुश रहें। टेक केयर ऑफ़ यू।